नमस्कार, मैं मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति का भाग 5 पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करना। इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं पहले उसको बता दूं मैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। हेड कांस्टेबल का किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हेड कांस्टेबल हो, जैसे दूरसंचार में होता है, एसएससी के अंदर होता है हेड कांस्टेबल, उसके अंदर सियासत, इस सारे एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी जीडी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टेक्निकल वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा रेगुलर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सिंपल है, बस एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है और तुरंत आप इसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको पहले मैं जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो शेषफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। आमतौर पे हम शेषफल कैसे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 350 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा, सबको पता है, बस एक मैं बताना चाहता हूँ। 3 एकम 3, ये कट गया, यहाँ से हमने 5 ले लिया। 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 एकम 3, यहाँ गया 2। फिर हम यहाँ से 0 ले लिए, 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 छक्के 18। यहाँ जो आया इसी को ही शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। सबको क्लियर होगी बात। पर हमारे एग्ज़ाम में 350, 870, 940, 10,000 में इससे भाग दे दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं भी आपको कराऊंगा। उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अब आप इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। आप सोचेंगे 2 को कौन 21 बार गुना करते बैठेगा, तब तक तो मैं कई क्वेश्चन बना लूँगा। पर ये भी उतनी ही सरल है। इसके लिए 1-2 छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें बस ध्यान रखिएगा। एकदम इजी है, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात आप नोट कर लेना। पहली बात, यदि संख्या के या संख्या का घात मतलब पावर सम हो तो उसे छोटे सम से, छोटा मतलब 2 से, छोटे सम से, या आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, छोटे की जगह 2, छोटा ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे सम से, छोटे सम को घात के स्थान पर रख कर प्रश्न बनाएं। यदि प्रश्न ना बने, यदि प्रश्न ना बने तो उससे बड़ी सम संख्या को घात के स्थान पर रखकर प्रश्न हल करें। ये पहली बात थी। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे समझिए, अगर हमें दिया हुआ है 2 की पावर 22, तो हमें क्या देखना है, इसका जो घात है सम है या विषम है। तो ये क्या है, सम है, तो इसके स्थान पे मुझे 2 की पावर छोटा सम 2 रख लेना है। इसका मतलब होता है 2 दूनी 4, और जिससे भाग देने बोला है उससे हम उसे भाग देकर इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन ना बने तो इससे बड़ा सम संख्या जैसे कि 4 ये रखिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 से उसको भाग दे दीजिए। इसके मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बस इतना माइंड में रखिएगा, ठीक है। एक और बात है, बस इस एक और बात को आपको ध्यान रखना, सेम बात है, यदि संख्या का घात क्या हो, विषम हो, ऑड हो, विषम हो तो सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या घात के स्थान पर रखना है, घात के स्थान पर रखें और प्रश्न बनाएं, और प्रश्न बनाएं। यदि प्रश्न न बने तो उससे छोटा विषम घात, सॉरी उससे बड़ा विषम घात लेकर प्रश्न बनाएं। बस फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं लिखने में गलती तो नहीं। यदि संख्या का घात सम हो, ध्यान रखना, पावर अगर सम हो तो छोटा सम 2 आप घात के स्थान पर रखेंगे और प्रश्न बनाएंगे। यदि प्रश्न ना बने तो उससे बड़ी सम संख्या को घात के स्थान पर रखिए और क्वेश्चन बना दीजिए। दूसरा था, सेम चीज़ है, यदि संख्या का घात विषम हो, ऑड हो, तो सबसे छोटा, जैसे 1 होता है विषम संख्या, इसको घात के स्थान पर रखिए और प्रश्न बनाएं। यदि प्रश्न बनने में दिक्कत हो, ना बने, तो उससे बड़ा विषम घात, जैसे 1 के बाद आता है 3, उसे लेकर प्रश्न बनाएं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन को आने दीजिए। इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए कैसे बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को हमें 2 छोटी सी चीज़ों से अब बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, यह है पहला क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है 2 की घात 31 को यदि 3 से भाग दें तो शेषफल बताओ। शेषफल बताओ किसकी? 2 की घात 31 को, 2 की घात 31 को, 2 की घात 31 को भाग देना है किससे? 3 से, और हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। यही तो प्रश्न है हमारा। तो हमने क्या जाना था? हमें क्या देखना है? संख्या का घात, संख्या का पावर सम है कि विषम है? तो आप देखेंगे क्या है? विषम है। तो मैंने क्या बोला था? जब पावर क्या हो? विषम हो, तो सबसे छोटा विषम संख्या लगा दो। मतलब 2 की जगह 2 की पावर, ये क्या है? विषम संख्या है, तो छोटा वाला विषम संख्या लगा देता हूँ 1। अब मैं इसको भाग करके देखता हूँ 3 से, तो 2 की जगह पे अगर मैं पावर 1 लगाया हूँ तो क्या आएगा? 2। भाग देना है, 2 को भाग देना है 3 से, तो ये तो छोटा हो जा रहा है। बात बनेगा क्या? पॉइंटों में खेल हो जाएगा? नहीं। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम क्या है, इस 1 की जगह पर अब क्या लेंगे? इस 1 की जगह पर अब क्या लेंगे? मैंने बोला था जब पावर छोटा लगाओगे और काम ना बने, प्रश्न ना बने, तो इससे बड़ी वाली विषम संख्या लगा लेना। याद आ रहा है? तो अब हम बड़ी विषम संख्या लेंगे। क्वेश्चन क्या था? 2, इसका पावर है 31, विषम संख्या, सबसे छोटा हमने लिया 1, क्वेश्चन नहीं बना, तो इससे बड़ा लेंगे विषम संख्या, क्या है? 3। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 8 आ गया। इसको किससे भाग देना था? 3 से। 3 से तो भाग देने के लिए बोला है। तो 8 को अगर आप
3 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 3 दूनी 6, कितना आएगा यहाँ पे? 2। ये 2 क्या हुआ आपका? शेषफल। यही तो हमारा उत्तर है। कहीं दिख रहा है आंसर में 2? है ना, एकदम सरल। ध्यान ही रखना है, जो पावर है विषम है तो सबसे छोटा विषम लगा दो। अगर इससे भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो इससे बड़ी संख्या ले लो। इससे बड़ी संख्या कौन सी? विषम संख्या। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए। 18 से भाग देना है। 17 की पावर 200 को भाग देना है 18 से। क्या देखना है? सम या विषम? कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो क्या लूँगा? 17 की पावर छोटा क्या? 2 भागित 18। तो 17 की पावर 2 मतलब 17 गुणी 17 कितना होता है? अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, फिलहाल आप इंटू करके भी देख सकते हैं। क्या होगा? 7 7 49, हासिल आई 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11 119, और यहाँ क्या आएगा? 17। तो ये हो गया 9, यहाँ हो गया 8 और ये हो गया 289। ये तो आप निकाल ही सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको भागित देना है किससे? 18 से। तो आप इसको 18 से भागते हैं। एक और बात यहाँ पे, 18 का पहाड़ा से तो आप काट ही लेंगे। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको पिछले क्लास में याद होगा मैंने सिखाया था 9 और 3 का खेल। बोला था ना बहुत काम का है, याद है? विभाजकता के नियम में मैंने 3 और 9 को बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। क्यों बोला था? देखिए, ये 18 से तो आप भाग दे ही नहीं है, शेषफल निकाल लेंगे, मुझे पता है, पर हम टाइम कैसे बचा सकते हैं? ये 8 हो रहे, कितना हो रहा है? 9। और मैंने क्या बोला था? अगर मुझे रिमाइंडर चेक करना है तो 9 से वो संख्या कटेगी जहाँ जहाँ 9 मिले आप काटते जाइए। तो यहाँ पे 9 है, मैं 9 से 9 को काट सकता हूँ। ये 8 और 2 को जोड़ता हूँ, कितना होता है? 8 2 10। 10 में से 9 को अगर मुझे काटना है तो बचेगा कितना? 1। तो यही हमारा क्या होगा? शेषफल। फिर से इसको समझाता हूँ। जैसे कि 289 था, इसे 18 से भाग देना है, ध्यान दो, या 9 से भाग देना है, या 27 से भाग देना है, या 54 से भाग देना है। मतलब 9 के पहाड़ा में जो भी संख्या आ जाए, 81 54 27 9 18, है ना, 9 का पूरी पहाड़ा में सबका टोटल तो 9 ही बन रहा है। तो आप क्या करिए, भाग देना है तो डायरेक्ट 9 से 9 कैंसिल। यहाँ पे देखते हैं 9 और 2 10, कैंसिल करेंगे 1 बचेगा। यही तो है हमारा शेषफल। क्लियर है? तो एग्ज़ाम में 18 से आप भाग दे के निकाल सकते हैं अगर बात नहीं समझ आई, पर ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखिए। 3 से काटना हो, 9 से काटना हो तो बेवजह से टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने कल बताया था जैसे कि 3 6 5 4 9 है। अगर मुझे इसे 9 से भाग देना है और पूछा जाए कि शेषफल क्या, 9 मतलब 81 से भी भाग देना है तो भी वही होने वाला है शेषफल, 54 से भाग देना है तो भी वही शेषफल आने वाला है। बात समझ रहे हो? 9 वाली बात है यहाँ पे। तो आप 9 से सीधा 9 से कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, मतलब यहाँ शेषफल क्या बचेगा? 0। हमें भाग देना पड़ा क्या बड़ी संख्याओं से? नहीं। ये टाइम आपका बचाएगा, बहुत जगह आएगा, इसका यूज़ करेंगे हम धीरे धीरे तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था? 1। मैंने आपको यह बता दिया था, ठीक है। बाकी अब 18 से भाग देंगे तो भी वही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। आगे मैं इसको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा एक कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं शेषफल। सेम और क्वेश्चन है, 2 की पावर 31 को यदि 5 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल ज्ञात करना है। पावर में चीज़ें दिख रही हैं, 2 की पावर 31 है, भागित देना है 5 से। क्या लिखूंगा? विषम संख्या। सबसे छोटा अगर विषम संख्या लूँगा तो 1, पर 5 बड़ा हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ क्या लेना है? 3। इसका मतलब ये कितना होता है? 8। इसको भाग देना है 5 से। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर 8 में मैं
5 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, नीचे कितना बचेगा 3। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा तेज करते हैं, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा धीरे 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 हम स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे साथ बने रहिए। आप देखिएगा बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होते हैं, और लोग बेवजह से मैथ को लेके लोगों को डराते रहते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। एक्चुअल में एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, लोग बेवजह से टफ क्वेश्चन को बनाते रहते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए यहाँ पे है 67 का पावर 67, और इसको जोड़ना है 67 से, और इसे भाग देना है 68 से। बात समझ रहे? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके घात में सम है या विषम है, तो आप बोलोगे विषम। इसका मतलब 67 का पावर 1 प्लस 67 भागित 68। क्लियर है? 67 का पावर 1 का मतलब हो गया 67 प्लस 67। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा बताइए। 7 दूनी 14 का 4, हंसी लाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, हमने इसे जोड़ा, 7 दूनी 14 का 4, हंसी लाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। 134 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, और इसे भाग देना है 68 से। तो आप आराम से निकाल सकते हैं 134 भागित 68। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 8 दूनी 16 का 6, हंसी लाई 1। 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। ज़्यादा हो रहा है, एक बार में। तो कितना आएगा ये? 68। आप इसको माइनस करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 बच जाता है यहाँ पे 6। यहाँ बच गया आपका 2, 12 में से 6 गया 6। ये आपका आंसर होगा शेष। तो कहीं पे है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी बातें। अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। ग्यारह की पावर 29 प्लस 11 को यदि 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? सेम चीज़ है, अब डायरेक्ट बनाते हैं। सम है या विषम है? विषम संख्या है, तो 11 की पावर 1 जोड़ 11 भागित 12, यही है। 11 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। इन दोनों को जोड़े तो 22। इसको भागित देना है 12 से, एक बार में जाएगा 12, रिमाइंडर आएगा 10। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे। हाँ, अब ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आते। इसको बनाने के एक मैं मस्त तरीका आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दे रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग। 4 और 7 से भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? सिंपल है। देखिए, इसको बनाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। किसी संख्या को, कोई संख्या है, उसे हम 4 और 7 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसे करो, 2 लाइन मारो यहाँ पे। एक बार 4 से भाग देना है और एक बार 7 से भाग देना है। तो शेषफल जो आता है आप उसको क्या करिए, यहाँ पे लिखिए भागफल में 2 और 1। पहले आता है 2 और आता है 1, तो वह संख्या क्या है हमें पता करना है, और उसको फिर 28 से भाग देना है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को आप लीजिए यहाँ पे, इसका गुना इसके साथ करिए। क्या करना है? गुणा। ठीक है, और जो भी गुणा में आएगा उसको इसके साथ जोड़ना है, योग करना है। ठीक है, तो देखो 7 एकम 7 और 1 8, उस 8 को आप यहाँ पे लिखें। ओके, फिर
इसका गुणा इससे सेम जैसे नीचे किए हैं, और इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए 4 अट्ठे 32 और 2 34, यहाँ क्या आया 34। ये जो 34 आया है वह संख्या क्या था 34। उस 34 को 28 से भाग देना है। अब इसको 28 से भाग दे दो, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 28 से कम 28, ठीक है। तो 14 में से 8 घटाना है, 4 5 6 7 8, आपके पास बच जाता है 6। यहाँ से हम एक हासिल ले चुके थे, यहाँ आ जाएगा 0। तो हमारा शेषफल क्या आएगा 6 है कहीं। फिर से इसको समझना, जो कोई संख्या को 4 और 7 से भाग देना है तो 4 और 7 लिख लो ऊपर नीचे। इसका जो रिमाइंडर था, इसका जो शेषफल था, देखो शेष दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है, इसे 2 और 1 प्राप्त होता है तो 2 और 1 लिख लो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नीचे रखो 1, 7 का इससे गुना करो, इससे जोड़ दो, 8 मिला। 4 को फिर से इससे गुना करो और इससे जोड़ दो, 34। वो संख्या हमको 34 मिल गई, उसको बोला 28 से भाग दे दो। कभी ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो ये सिंपल वे है निकालने का, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या को 2 3 7 अंक से भाग देने पर क्रमशः 1 1 6 प्राप्त होता है, तो 42 से भाग देने पर क्या। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, पहले 2 चीज़ें थी, इस बार 3 है। क्या क्या है, 2 3 और 7 से भाग देना है। तो एक लाइन मारिए, 2 3 और 7 से भाग देना है। ऐसे ही किए थे। रिमाइंडर क्या बचा, 1 1 और 6। एक लाइन यहाँ मारो, 1 1 और 6, ठीक है। बाद में बोला है कि 42 से भाग दे देना, तो पहले वो संख्या ज्ञात करते हैं। नीचे आएगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 7 एकम 7 और 6 कितना आएगा 13। 7 एकम 7 और 6 कितना 13। 3 को 13 से गुना करना है, 13 तिया 39, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। 13 तिया 39 और 1 40। फिर इसका गुना इससे और इससे जोड़ना है, तो 40 दूनी 80 और 1 81। वो संख्या क्या मिल गया हमको 81। इसको भाग किससे देना है 42 से, एक बार में जाएगा। यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 3, तो 39 हमारा क्या होगा शेषफल होगा 39, ऑप्शन डी। क्लियर है बात। इसी तरह अपने तैयारी को आप बनाए रखें, तैयारी करते रहें और वीडियो को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें। खासकर गांव में आप कोई मित्र रहते हों उन तक पहुंचाइए। अगर वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। रेलवे, आरपीएफ, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कर रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन हम उनसे ही अरेंज किए हुए हैं, उनसे लिए हुए हैं, और हमारे यहाँ से अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर आप अच्छे से हमारे कराए गए क्वेश्चन को ही कर लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आ सकता या नहीं आएगा। बहुत मेहनतों से हमने चीज़ों को तैयार किया है। आप दिल लगा के पढ़िए। फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।